अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम भाई उस्मान है। मैं परफ्यूम का कंसल्टेंट हूँ। मैं आपको हेल्प करता हूँ आपका परफ्यूम बिज़नेस खोलने में। आपको होलसेल सोर्सिंग फ्रेगरेंस ऑयल की, केमिकल्स की, फिक्सेटिव्स की, बॉटल्स की और उन तमाम चीज़ों की जो परफ्यूमरी से कनेक्टेड है। इसके अलावा जो सोप फ्रेगरेंसेस हैं, इंडस्ट्रियल फ्रेगरेंसेस हैं, कॉस्मेटिक की फ्रेगरेंसेस हैं, उस बारे में भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड मेरी कंसल्टेशन होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो भी आपको पता चल सकते हैं, और अगर आप फ़ॉरेन किसी कंट्री में अपना बिज़नेस कर रहे हैं, खा वो अफ्रीकन रीजन में हो, खा वो यूएसए कनाडा में हो, खा यूरोप में हो, खा वो मिडल ईस्ट में हो, कहीं भी हो, आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि मेरा कनेक्शन उन मुल्कों के परफ्यूमर्स के साथ है और हमारा एक ग्रुप है जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करता है। तो इसी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को हम यूज़ करके अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करते हैं ताकि उनका काम आसान हो, और जो काम उन्होंने 3 साल या 4 साल में करना है वो विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ इस्टेब्लिश कर सकें। अब इसकी एक कॉस्ट होती है जो कस्टमर्स पे करते हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। अगर आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए परफ्यूमरी बिज़नेस से रिलेटेड, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 0313145781, ये स्क्रीन पे आ रहा होगा। और जो इंटरनेशनल डायल करेंगे तो वो +923131457861। अच्छा, अब आज के टॉपिक पे आएंगे, परफ्यूम बिज़नेस। परफ्यूम बिज़नेस क्या है, इसको कैसे स्टार्ट करना है, इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, मतलब खोलने से पहले क्या इक़दामात हैं जो आपको करने चाहिए। देखें, आपका एंट्री लेवल जो भी हो, वट एवर योर एंट्री लेवल इज़, आप स्टूडेंट हों, स्टूडेंट से आए हों, आप जॉबलेस हों, आपने कुछ 6 महीने कहीं काम किया किसी फील्ड में, आप इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, या जिस तरह आजकल आपने देखा कि प्रॉपर्टी डीलर्स के बिज़नेस फ्लॉप हो गए हैं तो वो अपनी बिज़नेस शिफ्ट कर रहे हैं, वो किसी दूसरी साइड पे आ रहे हैं। कोई भी बिज़नेस हो आपका, ठीक है ना, तो आप अगर बिज़नेस शिफ्ट कर रहे हैं तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जिस तरह बाकी कामों के प्री रिक्विजिट्स होते हैं, इसके भी प्री रिक्विजिट्स हैं, इसके भी ऐसे इक़दामात हैं जो आपको शुरू में करने चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है इस फील्ड के अंदर आने से पहले कि देखें, ये गेम ऑफ केमिकल्स है। ठीक है, ये केमिकल की गेम है। इट्स जस्ट लाइक अ मेडिसन। ठीक है, मैं परफ्यूम को परफ्यूम नहीं कहता, मैं इसको मेडिसन कहता हूँ, क्योंकि ये वो मेडिसन है जो आपके ब्रेन के अंदर जाके ट्रिगर करती है और आपके मूड को एनहांस करती है, आपकी फीलिंग्स को अल्टर करती है। ठीक है, जब भी आप कोई फ्रेगरेंस लगाते हैं तो आपकी फीलिंग्स अफेक्ट होती हैं, या आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, या आप बहुत सैड फीलिंग में चले जाते हैं, या आप अपनी पुरानी मेमोरीज़ में चले जाते हैं। तो इट्स लाइक अ मेडिसन। ठीक है, और हर मेडिसन की एक क्वालिटी होती है, उसकी प्रॉपर डोजेज होती है, उस डोजेज के मुताबिक उस मेडिसन को यूज़ करना चाहिए। परफ्यूमरी की भी एक डोजेज होती है। ठीक है, जब परफ्यूम्स बनते हैं, जो प्रैक्टिकल कंपनीज होती हैं तो इसका डोजिंग टेस्ट भी करती हैं कि एक अगर प्रोडक्ट को दिन में आपका एक कस्टमर 4 से 5 दफ़ा लगा रहा है तो उसके आफ्टर मैथ उसकी बॉडी पे क्या होंगे, इसका डोजिंग टेस्ट भी होता है, जो कि हम आम नॉर्मल ब्रांड के जो लोग ओपन कर रहे होते हैं वो डोजिंग टेस्ट नहीं करते। ठीक है, कि अगर आपका एक कस्टमर है, वो बहुत एक्साइटेड है आपके परफ्यूम के बारे में और वो दिन में उसको 5 दफ़ा अप्लाई करता है, तो व्हाट विल बी द आफ्टर मैथ ऑफ अप्लाइंग दैट परफ्यूम 5 टाइम्स अ डे। ठीक है, तो ये डोजिंग टेस्ट होता है। आया ये, आप लोग देखिए, ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं पता। मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि ये जो नए लोग आ रहे हैं, ठीक है, उन लोगों ने, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि ये अगर आप गलत चीज़ कोई केमिकल डाल देंगे तो आप किसी दूसरे बंदे की सेहत के साथ खेलेंगे। आपको नहीं पता, आप हमसे पूछें, हम आपको गाइड करेंगे इस मामले में। देखिए, कोई चीज़ किसी से मशवरा लेके की जाए ना, वो बेहतर होती है। ठीक है, अब आजकल के दौर में हर बंदे को कॉस्ट कटिंग का पड़ा हुआ है कि हम बिज़नेस स्टार्ट करें और कम से कम लागत वाली चीज़ कहाँ से लें। कई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें कम लागत वाली चीज़ों के पीछे नहीं जाया जाता। क्यों? कि उसके रिpercussions दूसरे होते हैं, कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कम लागत वाली चीज़ों के। जिस तरह आपको मैं परफ्यूम बिज़नेस की मिसाल देता हूँ, जब आप परफ्यूम बनाते हैं
तो इसमें एक डाइल्यूटेंट यूज़ होता है एज ए लिक्विड, जिसके जिसके अंदर एक पावर होती है कि आप उसको यूज़ करके आप एक परफ्यूम स्प्रे बनाते हैं और वो हवा में एवेपोरेट होता है। ठीक है, इस केमिकल के अंदर 3 क्वालिटीज़ होती हैं, 3 क्वालिटी का केमिकल होता है। एक बिल्कुल रफ़ केमिकल होता है, वो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आप लकड़ी का बुरादा उसमें तैरता देख रहे होते हैं, एक वो केमिकल होता है। एक उससे अबव केमिकल होता है जो उसको रिफ़ाइन करके बनाया जाता है। ठीक है ना? अच्छा, ये जो 2 कैटेगरीज़ हैं, पहली 2 ये दोनों हार्मफुल हैं सेहत के लिए। ठीक है? और इन कैटेगरीज़ को आप जब मार्केट में सेल होता देखते हैं तो कोई इनको डीएम वाटर के नाम से सेल करता है, कोई इनको मेथनॉल के नाम से सेल करता है, कोई इनको T20 के नाम से सेल करता है। तो ये जो कैटेगरीज़ के अंदर फॉल करते हैं केमिकल्स, हाँ वो कुछ भी हों, ये इंसानी सेहत के लिए सबसे मुज़र केमिकल है। इनका इंसानी सेहत के ऊपर बहुत गंदा असर पड़ता है, स्किन की एलर्जीज़ होती हैं, फिर रेस्पिरेटरी। देखें, आप जब परफ्यूम लगाते हैं तो आप फॉलो गोरों को कर रहे होते हैं कि वो अपने नेक पे स्प्रे करते हैं, लेडीज़ भी उनको फॉलो करती हैं कि जी परफ्यूम लेना है तो हमने नेक पे लगाना है। अब जब आप ऐसे स्प्रे करेंगे तो जो फ्यूम स्प्रे के ज़रिए सीधा आपकी नॉस्ट्रिल्स में और माउथ के ज़रिए आपके यहाँ लंग्स से जाएंगे, और लंग्स अगर वो हैज़र्डस केमिकल होगा, वो T20 डीएम या कोई भी तीसरा चौथा इस तरह का केमिकल होगा, तो वो लंग्स में जाके प्रॉब्लम करेगा। आहिस्ता 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 आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम खड़ा होगा। इन्हीं चीज़ों से ब्लड प्रेशर भी होता है, इन्हीं चीज़ों से दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लिहाजा सिलेक्शन ऑफ केमिकल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क व्हेन यू आर एस्टेब्लिशिंग योर ब्रांड। ठीक है, अब इसके ऊपर लेवल पे आप चले जाओ तो एक अच्छा किस्म का केमिकल आता है और एक अल्कोहल की अच्छी कैटेगरी आती है। ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रियल टाइप की कैटेगरीज़ हैं, इनके जो लेवल्स हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल हैं। लेकिन कई इंडस्ट्रियल लेवल की ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, जो इंसान लोग यूज़ नहीं करते, उनको हम कॉस्मेटिक्स में नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन कुछ लोगों ने उल्टे सीधे तजर्बे करके आवाम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि वो लोग ये यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि उनका एवेपोरेशन रेट तेज़ होता है, कि उसमें उस अल्कोहल की कैटेगरी में एवेपोरेशन पावर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लोग इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन एवेपोरेशन पावर तो होती है, उससे खुशबू ज़्यादा फैलती है, लेकिन वो प्रॉब्लम करती है इंसानी सेहत को। देखें, ये जो इफ्रा है, ठीक है, और WPC है, ठीक है, ये इंटरनेशनल इदारे जो परफ्यूमरी की हैं, ये आपको हर साल रेगुलेशंस देते हैं, इंटरनेशनली ग्लोबली रेगुलेशंस देते हैं कि आप इन रेगुलेशंस के अंदर रह के काम करें। आप वो प्रोडक्ट्स मत यूज़ करें जो डिक्लेयर्ड हो गई हैं इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। ठीक है, तो ये जो अल्कोहल्स की कैटेगरी है, इसको आपने ध्यान से याद रखना है कि इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचना है। ठीक है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, इसलिए आप बेशक मेरे से कंसल्टेशन ना लें, किसी और से ले लें, लेकिन किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लें जो आपको ये चीज़ें बताए, क्योंकि आप लोग नए आ रहे हो, आप लोग रेट के चक्कर में पड़ोगे, जहाँ से आपको सस्ती चीज़ मिलेगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोई क्या प्रोडक्ट दे रहा है। आपको उस चैनल का ही नहीं पता है कि आपने किस चैनल से प्रोक्योर करनी है, किस चैनल से नहीं प्रोक्योर करनी। ये एक साइंस है, ये जो परफ्यूमरी के अंदर आना और इसका रॉ मटेरियल परचेज़ करना भी एक साइंस है। ये सिलेक्शन ऑफ केमिकल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन परफ्यूमरी। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छे केमिकल में इन्वेस्टमेंट करनी है, और जो अच्छे ग्रेड का अल्कोहल आता है उसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, उसको भी चेक करने के लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर है, उसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दैट पर्टिकुलर केमिकल इज़ गुड फॉर योर परफ्यूम। ठीक है, अच्छा, ये एक मैंने आपको चीज़ बता दी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें जो सेहत से रिलेटेड है। इसके बाद जब आप अपना परफ्यूम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, देखें परफ्यूम बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आप ये देखें कि आपके पास फाइनेंसेस होने चाहिए अच्छे।
लेकिन जो भी आदमी आपको ये कहता है कि ये 50,000 से स्टार्ट होता है या 1 लाख से स्टार्ट होता है, तो ठीक है, 50,000 से 1 लाख से गेम खेली जा सकती है, लेकिन वो एक लिमिटेड लेवल के लिए ठीक है। मतलब एक बच्चा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, किसी हॉस्टल में रहता है, उसने 50,000 रुपये की या 1 लाख रुपए की कुछ खुशबुएँ लेके 100-100 ग्राम रख ली हैं, और कहीं से उसे केमिकल या फिक्सेटिव मिल गया, वो बैठ के बेचारा बोतलों में बना के अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में हज़ार 2-2 हज़ार कमा के कर रहा है, वो ठीक है उसके लिए। लेकिन जब आप अपना ब्रांड खोलते हैं, तो ब्रांड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। देखिए, ब्रांड में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास जब आप ब्रांड जब खोलते हैं, तो आप उसको ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए एनहांस करवाते हैं मार्केट के अंदर, कि ये मेरा ब्रांड है, मेरे पास ये खुशबू हैं। ऑलरेडी वहाँ पे लाखों लोग अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं, लोग अपना ब्रांड लेके बैठे होते हैं, उनके पास, किसी के पास 20 फ्रेगनेंस हैं, किसी के पास 25 हैं, किसी के पास 50 हैं, किसी के पास 10 हैं। तो आपने भी उस कंपटीशन के अंदर आना होता है, और वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट का कंसेप्ट चलता है, वहाँ पे अनफिनिश प्रोडक्ट का कंसेप्ट नहीं चलता। अब आप जे डॉट पे अगर बनज़ा सतरंगी पे या खाड़ी पे या गुल अहमद पे या बीच ट्री पे या किसी जगह पे जाते हैं परफ्यूम लेने, तो वहाँ पे जब आपको परफ्यूम बेचा जाता है, तो वो ये कह के नहीं बेचते कि भाई इसको आप ले जाएं और 1 महीना आप मैच्योर करें और 1 महीने बाद इस्तेमाल करें, ठीक है। देखिए, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे आप पे करते हैं, वो इंस्टेंटली आपको उसी टाइम ही परफ्यूम देते हैं, और आपने उस परफ्यूम को उसी टाइम ही यूज़ करते हैं, आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो वैसे यूज़ होता है। अब क्यों वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल होती है? क्योंकि उनके पास स्टॉक रेडी होता है, और स्टॉक किससे बनता है? स्टॉक फाइनेंसिस से बनता है, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उससे बनता है। अगर वो ये चीज़ सोचें बड़े बड़े ब्रांड्स, कि हम पहले 100 खुशबुएँ रखेंगे, ये 100 बिकेंगी, तो फिर बाद में सोचेंगे अच्छा अब इतना प्रॉफिट कमा लिया तो अब 100 और रख लेते हैं, ठीक है। तो इन सोचने के जो दरमियान का एरिया होगा, तो कस्टमर कहाँ जाएगा? कस्टमर फिर ये सोचेगा कि यार इसके पास तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब मैं किसी और ब्रांड को देखता हूँ। तो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट अपनी सोशल मीडिया पे की होगी, वो सारी ज़ाया चली जाएगी, ठीक है। देखिए, ब्रांड को जब भी ओपन करें आप, मेरे से अगर आप मशवरा लें, तो आपके पास कम से कम 5 to 10 लैक्स की ब्रैकेट के अंदर फाइनेंसिस होने चाहिए। देखें, आसान सा है। देखें, सोशल मीडिया पे आप आते हैं, एक वेबसाइट बनाने के 20 से 25,000 रुपये तो लग जाते हैं, प्लस वो जो शॉपिफाई के ऊपर आप अपना एक सेटअप स्टैब्लिश करते हैं, वो उनकी भी फ़ीस तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये लग जाती है। फिर साल की जो उनकी फ़ीस है 75,000 रुपये शॉपिफाई की, वो भी देनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप जो बूस्टिंग कराते हैं पहले मंथ, वो 1000 से लेके 5000 पर डे की, उसके भी पैसे आप ऐड करें पहले मंथ की बूस्टिंग के। ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि पहला पंच जो है वो अच्छा पंच आए, ताकि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। देखिए, वहाँ तो आप शॉपिफाई पे ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि पहला पंच आपने अच्छा देना है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है उस पे नहीं आप सोचते। आप यहाँ मेन चीज़ पे कहते हैं जी मैं 50,000 से या 1 लाख से बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ। यहाँ पे आप गलती करते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी। आप अगर शॉपिफाई पे पहला पंच 5000 पर डे, जो 1.5 लाख रुपया पर मंथ बनता है, उसकी बूस्टिंग का सोच रहे हैं, तो आपने अपने जो फाइनेंसिस जिस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने हैं, वो भी कम से कम अच्छे पंचेबल हों, सही के एक मजबूत मुक्का बने, मार्केट में आए तो मार्केट में आप दबाएं एक दफ़ा तो कहेंगे कि बंदा आया। अगर फ़र्ज़ करें आप 5 फ्रेगरेंस से काम शुरू करते हैं, 5 फ्रेगरेंस का मतलब ये है कि कम से कम एक फ्रेगरेंस की 100 बोतल तो हो आपके पास रेडी हुई हुई, रेडी, आई एम सेइंग रेडी हुई हुई। एक फ्रेगरेंस की 100 बोतल तो आपके पास रेडी हुई हो, उस 100 बोतल पे कितना ख़र्चा आएगा? देखो, अगर हल्की क्वालिटी का परफ्यूम बनाओगे, उसका अलहदा ख़र्चा आएगा, उसका प्राइस ब्रैकेट 500 से लेके 800 के दरमियान हो सकता है। दरमियानी क्वालिटी का 800 से 1200 के दरमियान हो सकता है, और टॉप क्वालिटी का 1200 से लेके 2000 के दरमियान हो सकता है, डिपेंडिंग आप बोतल कौन सी सिलेक्ट करते हो, पैकेजिंग कौन सी सिलेक्ट करते हो। देखो, ये सारी आपको गाइडेंस हम देंगे, ठीक है। ये आप अगर एक बेंचमार्क मिडल लगा लो, 1000 रुपया पर बोतल भी,
तो एक बोतल 100 बोतल का मतलब हो गया 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए की 100 बोतल बनी। 5 बोतलें, 5 फ्रेगनेंस में आप खेल रहे हो, 100 बोतलें तैयार करोगे, 500 बोतल, तो आपका 5 लाख रुपया कॉस्ट आ गया। ये 5 लाख प्लस वो जो 2 लाख मैंने आपको वो दूसरा बताया शॉपिफाई का आगे पीछे का, वो वीडियोग्राफी का, वो 2 लाख मिला के 7 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट हो गया। 5 फ्रेगरेंस के अंदर 100 बोतल। उसके बाद आपकी जो बूस्टिंग लग रही है, अब देखो जब आप बूस्टिंग सोशल मीडिया पे लगाते हो, आपको तो नहीं पता ना कि आपको एक दिन में 1 ऑर्डर आएगा या एक दिन में 100 ऑर्डर आएंगे। अगर देखो 100 ऑर्डर आ जाता है, आपका 100 बोतल निकल जाता है, तो पीछे क्या पड़ा हुआ आपके पास? कुछ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। और अगले दिन फिर 100 बोतल का ऑर्डर आता है, तो देन यू हैव टू वेट फॉर 1 मंथ, बिकॉज यू डिडेंट फोरकास्ट दैट थिंग कि आपके पास इतनी जल्दी ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या आप करोगे? फिर आप जल्दी जल्दी परफ्यूम मिक्स करोगे, तब भी परफ्यूम रेडी नहीं होगा। क्यों? कि ये केमिकल्स की गेम है, ये एक टाइम मांगती है, ठीक है ना, ये एक टाइम मांगती है। जब तक वो टाइम कंप्लीट नहीं होगा, आपका माल रेडी नहीं होगा। आपका माल रेडी होगा तो फिर वो आपका उसमें ओके की रिपोर्ट होगी, तो फिर वो कस्टमर के पास जाएगा, तो कस्टमर तो आपका वेट नहीं करेगा ना, ठीक है। देखो इसमें बिज़नेस के अंदर प्लानिंग इज़ द मेन थिंग। आपसे आधे से ज़्यादा लोग जो गलती कर रहे हैं, वो ये गलती कर रहे हैं कि वो अपने किए कराए काम पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं परफ्यूम मार्केट से ले के, ऑयल ले के, केमिकल ले के, फिक्सेटिव ले के, मिक्स करके एक बोतल में डाल के कस्टमर को एज इट इज़ दे देता हूँ और उसे कहता हूँ 1 हफ्ते बाद इस्तेमाल कर लो, उसकी मेच्योरिटी नहीं होगी, उसकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं आएगी और कस्टमर आपका रिपीट नहीं होगा। ये देखें, ये छोटी कॉस्ट की प्रोडक्ट्स होती हैं, 1500 1800, इसमें कस्टमर आपको कंप्लेन नहीं करता, कस्टमर आपके पास दोबारा आता ही नहीं है, ठीक है ना, वो बॉदर ही नहीं करता इन चीज़ों पे, वो किसी और के पास चला जाता है, ठीक है ना। तो अब इसको आप बहुत लाइटली लेते हो कि यार, आप जब सोशल मीडिया पे देखते हो ना कि यार एक बंदा बैठा हुआ है टेबल पे, उसने 4 बोतलें रख ली हैं और बस वो एक ऑयल में बना रहा है, डाल रहा है, यार ये वीडियोग्राफी की चीज़ें और होती हैं। जब प्रैक्टिकल फील्ड आती है तब आपको तब पता चलता है, जब आप एक मार्केट के अंदर जा रहे हो, जो मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है सोशल मीडिया की। अब आप सोशल मीडिया का आप कुछ अंदाज़ अगर फ़र्ज़ करें, पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और वो रजिस्टर्ड मतलब इस तरह हैं कि उनके फेसबुक अकाउंट्स हैं, उनके टिकटॉक हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं या देखते हैं, तो वो रजिस्टर्ड हैं एक जगह पे। और आप जब उस मार्केट में जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हो और आप ऑल पाकिस्तान सेलेक्ट करते हो या कोई सिटी सेलेक्ट करते हो, देन दे आर सम हाउ रेडी टू बाई योर प्रोडक्ट। बट आपने सोशल मीडिया पे वीडियोग्राफी करके तो बहुत अच्छा इंप्रेशन दे दिया, लेकिन पीछे प्रोडक्ट ही नहीं तैयार होगी, टोटल 100 बोतलों पे आप खेल रहे होंगे, तो फिर क्या होगा आपके साथ? तो इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि भाइयों, अगर खेलना है तो कम से कम यार 10 लाख, 5 से 10 लाख तक रखो। या फिर वो जो सोशल मीडिया पे आपका जो चैनल चलेगा, उसकी स्पीड को बहुत कम करके चलाओ, बहुत कम करके चलाओ, ठीक है। अब कम करोगे तो कम क्लाइंट्स आएंगे, फिर आपने रोना है। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, आपने फिर भी रोना है, ठीक है ना। रोना मुकद्दर में लिखा हुआ है आपके। इस रोने का हल एक ही है, स्ट्रेटजिकली प्लानिंग से चलो, उधर भी देख के और इधर भी देख के, अपनी फाइनेंसिस देख के इसको सिस्टम बनाओ। ये तो एक सादा सा मैंने आपको अप्रोच बता दी है चीज़ों की। इसके बाद ना क्वालिटी। अब आप जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आजकल के लड़के लड़कियां जो भी ब्रांड खोलते हैं, सस्ती चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, परफ्यूमरी में भाग रहे हो। यार वो सस्ती दे रहा है इतने की, वो इतने की दे रहा है। मेरे चंदा, परफ्यूमरी जो होती है डिफरेंट कैटरे के जो लोग होते हैं उनके लिए बनी होती है। देखो, एक गरीब आदमी है जिसने 400 रुपये का 50 ml का परफ्यूम है, उसने भी गुजारा करना है।
एक मिडिल क्लास आदमी है जिसने 800 रुपये का परफ्यूम लेना है, उसने भी गुजारा करना है। एक उससे हायर क्लास है जिसने 1850 का लेके भी गुजारा करना है। एक ने 2500 वाला लेना है, एक ने 5000 का। इस तरह इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। आप करते क्या है कि आप, अब कई मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर भी भाई ये वीडियो बना रहे होते हैं जी कि ये आप मार्केट में जाएंगे थी, जो आपको पता होना चाहिए ये परफ्यूम ऑयल का रेट 2000 रुपये का 100 ग्राम। ठीक है जी यार, यहाँ पे देख लो, एक मेरी बात याद रखो कि रेट पे कभी परफ्यूमरी की चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी। रेट पे कभी परफ्यूमरी को सिलेक्ट नहीं करना, हमेशा क्वालिटी पे परफ्यूमरी को सिलेक्ट करना है। आप जिस एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया में जो परफ्यूम की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है आपने वो परचेज़ करनी है। आप एक गरीब इलाके में काम कर रहे हो तो आपने वो क्वालिटी सेलेक्ट करनी है जो गरीब की रिक्वायरमेंट है, जो गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है और जिसमें उसको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। इसीलिए इसका नाम फ़ाइन परफ्यूमरी है, डेलिकेट परफ्यूमरी है इसका नाम। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज देखे जाते हैं, तबकात देखे जाते हैं कि कौन से तबके में कौन कौन सी परफ्यूमरी की आइटम्स की रिक्वायरमेंट है। जब बॉर्डर क्रॉस, लाइन क्रॉस कर जाता है एक परफ्यूमरी का लेवल जिसमें आपका कस्टमर आपको हर चीज़ पे करने को तैयार होता है, उसमें एक 50 ml का परफ्यूम 15,000 रुपये का भी इम्प्रेशन बिकता है पाकिस्तान में, लोग लेते हैं, वो और कैटेगरी है। अब वो जो 15,000 का परफ्यूम होगा उसकी ऑयल की सिलेक्शन में आप मंडियों में जाके ये नहीं कहोगे, ठीक है ना, कि भाई मुझे 20,000 रुपये के.जी वाला ऑयल दे दो और इसमें क्वालिटी वो होनी चाहिए जो 1,25,000 रुपये के.जी ऑयल वाली में है। ऐसी चीज़ें नहीं होंगी भाई। ना कोई ऐसा टोटका है कि वो 20,000 वाला ऑयल ले के उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी डाली जाए जो वो 1,25,000 वाली बन जाए। देखो याद रखना, जो एक फ्रेगरेंस होती है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके वेट होते हैं, उन मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन पावर्स होती हैं। आपको एक बंदा अगर एक प्रोडक्ट एक स्पेशल कैटेगरी की प्राइस की दे रहा है तो उसके अंदर उसकी जो मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन पावर्स हैं वो उसकी बेस पे आपको दे रहा है। ठीक है, या तो उसकी बेस पे आपको दे रहा है या उस मॉलिक्यूल का सैंड प्रोफाइल 25 साल पुराना है, 30 साल पुराना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, वो आपको इसलिए सस्ता दे रहा होगा। अच्छा प्रोफाइल, कई अच्छे प्रोफाइल सस्ते भी मिलते हैं क्योंकि वो 30 साल पुरानी ऑब्सोलीट फ्रेगरेंसेस हो जाती हैं। ठीक है, उनको बहुत कम लोग अब प्रेफर करते हैं लगाने के लिए। जिस तरह मैं आपको बता दूं, कूल वाटर हो गया, जूप हो गया, चैनल नंबर 5 हो गया, ये मॉलिक्यूल्स पुराने, जिस तरह आपका ये चार्ली का परफ्यूम हो गया पुराना, ठीक, इसका हैवक का परफ्यूम हो गया, ये पुराने प्रोफाइल्स हो चुके हैं, लोग इनको भूल चुके हैं। ये आपको सस्ते मिलेंगे, इनकी क्वालिटी, इनको देख के आपने ये नहीं कहना कि मुझे सिल्वर क्रीड जो है ऐसा ही इसी रेंज में मिले, इवेंटस ऐसा इसी रेंज में मिले, सवाज मिले, बकरात मिले, ना ना मेरे चंदा। उसके लिए आपको पूरी मार्केट सर्च करनी पड़ेगी और अपनी जो कैटेगरी आपने बेचनी है, जिस ऑडियंस को आप सेल कर रहे हो, उस ऑडियंस की प्राइस ब्रैकेट, उस ऑडियंस की क्वालिटी के मुताबिक आपने अपने परफ्यूम की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफरेंट लोग आके कंफ्यूज होते हैं और वो फंस जाते हैं और वो कभी एक से ट्राई, कभी दूसरे से ट्राई, कभी तीसरे से ट्राई, कभी चौथे से ट्राई, और ट्राइयों में लगे रहते हैं। और ये मैं उन लोगों की भी बात बता रहा हूँ आपको जो पाकिस्तान के दुकानदार भी हैं। ठीक है, वो भी इसी ट्राइयों में लगे रहते हैं, आज तक वो क्वालिटी ढूंढ रहे हैं और उन्हें क्वालिटी नहीं मिली। इसकी एक साइंस है, अगर आपने ये साइंस समझनी है, ठीक है, इसीलिए मैं आपके पास ये वीडियो बनाने के लिए आपके पास सामने आया हूँ कि आप मेरी कंसल्टेशन लो,
मैं आपको ये जो दौड़ है ना, इस दौड़ को आपकी ख़त्म कर दूँगा। इस पे फुल स्टॉप लग जाएगा। रातों का जो आपको जाग जाग के यूट्यूब की वीडियोस देख देख के ढूंढ ढूंढ के जो आप पागल हुए हुए हो ना, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप एक चीज़ में इन्वेस्ट करो, उसकी कंसल्टेशन लो, उसकी प्रॉपर गाइडेंस लो, आपको ये सारा स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ जाएगा ये गेम है क्या। फिर आप जब किसी भी होलसेलर के सामने खड़े होगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये क्या बेच रहा है और क्या मुझे इससे लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। बग़ैर होलसेलर को पूछे आपको ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, और उससे क्या चीज़ उठानी है वो आप खुद ऑटोमेटिकली समझ जाओगे मैंने इससे क्या उठाना है। देखो ये इसमें पैसे लगते हैं परफ्यूमरी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में। ये नहीं कि कोई जादू की छड़ी है आपने यूँ बजाई तो वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आ जाएंगी। लेकिन जब एक दफ़ा एक आपका निज़ाम सेट हो जाता है तो वही होलसेलर जिससे आप चीज़ें लेते हो और आपको क्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करती, आप उसी से ही चीज़ें लोगे और वही होलसेलर आपको सेटिस्फाइड प्रोडक्ट्स देगा। लेकिन इसकी साइंस को समझना पड़ता है। ठीक है, और होलसेलर्स की भी लेवल्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में लेवल्स होते हैं, ये MOQ के रिलेटेड कॉरस्पॉन्ड करते हैं। जितना जिसका MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, कि किसी आदमी की क़ुव्वत ख़रीद कितनी है, उसकी जितनी अच्छी परचेजिंग पावर होगी उसका अच्छा लेवल होगा। ठीक है, अब आप काम ही शुरू से छोटे से पैमाने से कर रहे हो तो आपको हर चीज़ की कॉस्टिंग में हाई रेट्स मिलेंगे। वो हाई रेट्स रिज़ल्ट करेंगे आपकी प्राइस की इंक्रीज़ में, कॉस्टिंग में आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसमें इंक्रीज़ करेगा, वो प्रोडक्ट का रेट इंक्रीज़ होगा। एक आदमी है वो बल्क में प्रोडक्ट्स उठा रहा है, उसका परफ्यूम बन रहा है 1000 रुपये में अच्छी क्वालिटी का, आप कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे हो, आपका परफ्यूम बन रहा है 1400 रुपये का। 400 रुपये का गैप आ गया, क्योंकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। आप इस चक्कर में हो कि पहले मैं ये बेच लूँ, मुझे प्रॉफिट आ जाए, मुझे 100% तसल्ली मिल जाए, फिर मैं इस तालाब में डुबकी लगाऊँ। लेकिन इस चक्कर में ही आप अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हो, क्योंकि आप ज़्यादा महंगी कॉस्टिंग ले लेते हो। आप डीप डिग इन नहीं करते कि मैंने इसके हायर लेवल तक जाना है, मैंने इसको ढूंढना है कि ये इसका इसकी गेम की साइंस क्या है। अब देखिए चावल का बिज़नेस है, पूरे पाकिस्तान में चावल इजीली अवेलेबल है, लेकिन कामयाब कोई कोई होता है। वो आदमी कामयाब होता है जिसको इसकी साइंस का पता है, वरना चावल की बोरी कहीं से लेके आप बैठ जाएं, बेचें चावल, उसमें प्रॉफिट है। लेकिन लोगों ने किया काम, कामयाब नहीं हुए। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं उनकी वीडियोस लगी हुई हैं, गोदाम के गोदाम भरे हुए हैं, वीडियो लगा रहे हैं कि जी हमसे ले, हम ये रेट देते हैं, ये रेट देते हैं। कई लोग हैं जिनको गेम आती है, वो हफ्तों के अंदर अपना माल स्टॉक आउट कर लेते हैं। क्यों? गेम का पता है। आपको अगर जब तक परफ्यूमरी की गेम का नहीं पता तो वो उस गेम के अंदर आएंगे तो वो आप अपना नुकसान करेंगे, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट हैवी होगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। एट द एंड आपको कितने सेक्टर्स हैं जो आपने इक्वेशन में कवर करने हैं, आप अपने कॉस्ट की एक इक्वेशन बनाओ। ठीक है ना, उसमें रखो कि इतना कॉस्टिंग आ रही है, इतना मेरा बूस्टिंग पे ख़र्चा लग रहा है, इतना मेरा कोरियर पे लग रहा है, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, इसकी इक्वेशन की टोटल वैल्यू क्या बन रही है। ये किसने करनी है? ये आपने करनी है। इसमें अगर आपका कुछ फ़ायदा निकलता है तो तब आप इस बिज़नेस में स्टेप इन करो। देखो ये वो काम नहीं है कि ये कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, फिनिश प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और होते हैं। जिस तरह चाइना गैजेट्स हो गए, आपको फिनिश प्रोडक्ट में मिलते हैं, गारमेंट्स हो गए, फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं, क्लोथिंग के हो गए, कॉस्मेटिक्स का दूसरा रेडीमेड आइटम्स हो गए, वो फिनिश्ड होते हैं। इसमें तो ये अनफिनिश प्रोडक्ट है, आप फ्रेगरेंस ऑयल कहीं से लोगे, केमिकल्स कहीं से लोगे, फिक्सेटिव्स कहीं से लोगे, बॉटल कहीं से लोगे, पैकेजिंग कहीं से लोगे,
उनकी ब्रांडिंग कराओगे, उनको शोकेस करोगे, फिर वो फिनिश प्रोडक्ट बनेगी। अब ये नहीं पता कि फिनिश प्रोडक्ट का लेवल क्या है, उस लेवल को भी तो देखना है ना कि वो मार्केट में एग्जिस्टिंग जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप परचेज़ करके। अब ये कई लोग कहते हैं जी हम क्यों परचेज़ करें जी, हमारा तो अपना ब्रांड है। वो बेवकूफ़ हो, वो परचेज़ करना लाजमी है। आप जिस मार्केट में स्टेप इन कर रहे हो, आपकी टेबल के ऊपर आपके कंपटीटर की हर प्रोडक्ट का एक एक सैंपल पड़ा होना चाहिए, और रोज़ सुबह आके उस सैंपल की तरफ देखो कि मैंने इस सैंपल से आगे निकलना है, ठीक है ना। तो तब आके आपकी अपनी प्रोडक्ट रिफाइन होगी। आपको आपके कंपटीटर की प्रोडक्ट की क्वालिटी का ही नहीं पता, ना आपने कभी सूंघी है, तो आपको कैसे आइडिया होगा कि आपकी प्रोडक्ट उससे अच्छी है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। लिहाजा आप इस मार्केट में स्टेप इन कर रहे हो, जिस प्राइस ब्रैकेट में आप खेल रहे हो परफ्यूमरी की, देखो परफ्यूमरी की प्राइस ब्रैकेट में खेला जाता है। एक 80 रुपये का पेन परफ्यूम भी मिलता है, एक 400 रुपये का भी 100 ml का परफ्यूम मिलता है, एक 800 का भी मिलता है। जिस तरह वेंटिस क्रीड का एक ब्रांडेड परफ्यूम लाख रुपए का मिलता है, इस तरह उसी की कॉपी मार्केट में 2500 से 4000 के दरमियान भी मिलती है, और वो आपको यही कह के बेच रहे होते हैं ये लाट का माल है। भाई लाट का माल नहीं है, 2 नंबर माल है, चाइना कॉपी है, ठीक है। लाट लूट का कोई माल नहीं होता, चाइना कॉपी होती है, उसी की कॉपी बनी हुई है, डब्बा उसी तरह का, सब कुछ उसी तरह का, ठीक है ना। वो आपको 2500 से 4000 का दे रहे होते हैं। जो बेवकूफ़ लग गया लग गया, ठीक है। वो गिफ्टिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है स्टूडेंटों में। वो भी बेचारे कच्ची उम्र के होते हैं, और देने वाला भी कच्ची उम्र का, लेने वाला भी कच्ची उम्र का। वो कच्ची उम्रों में ये चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है। तो या पिंडों पुंडों में ये चल जाती हैं, ये जो गिफ्ट लेके जाते हैं ना बाहर से। असल में ये होता ही है, बाहर से कोई आया बंदा, उसने किसी को गिफ्ट देना है, याद नहीं रहा वहाँ से लाना, यहीं से पकड़ के ये दे दिया, भाई ये बाहर से लाएं। वो बोतल को देख के ही सारा दिन रच जाते हैं, ठीक है, कॉपी जो बनी होती है। तो इसीलिए जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, तो आपके कंपटीटरों के परफ्यूम जो आप प्राइस ब्रैकेट में खेल रहे हो, तो आपके कंपटीटरों का एक एक परफ्यूम आपके सामने पड़ा होना चाहिए। उसको आप देखो कि इसकी क्या क्वालिटी है, इसके शुरू के नोट्स कैसे निकलते हैं, कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर अपनी प्रोडक्ट को उससे सिंक करके उसको अपग्रेड करो, ढूंढो उसमें क्या चीज़ की जा सकती है। नहीं समझ आती खुद करो, पहले नहीं समझ आती हमसे रब्ता करो, हम आपको उस प्रोडक्ट के सिस्टम का सेटअप समझाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोगों के कंसल्टेशन चार्जेस हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये नहीं कि ये बात सुनी तो सुबह उठ के मुझे कॉलें खड़कानी शुरू कर दी। मेरे पास भाई इस टाइम पे 45,000 कॉन्टैक्ट्स मेरे फ़ोन के अंदर सेव हो गए हैं। मेरे फ़ोन की हालत पे रहम करो, ठीक है। सुबह जब मैं उठता हूँ तो रात को 3 बजे भी कुछ मैसेज आए होते हैं, 1 बजे भी आया होता है, 4 बजे भी सुबह आए होते हैं। अच्छा, वो जो रात वाले होते हैं, जो रात के शहज़ादे हैं, वो रात को ही उठते हैं और रात को ही काम करते हैं। वो समझते हैं शायद मैं रात को भी जाग रहा हूँ, दिन को भी जाग रहा हूँ। दिन वालों का अपना टाइम होता है, रात वालों का अपना टाइम होता है। इसलिए लिहाजा जो भाई आप चार्जेस पे कर सकते हो, तो तब आप कॉल करके तो मज़ीद काम करो। वैसे चस्के लेने वाले प्रोग्राम जो लोग हैं ना, वो यार दूर हैं। आगे आप लोग सारे दुकानदार और ये आगे पीछे तो कॉल करके यार आप लोगों ने मेरे इम्तिहान ले लिए हुए हैं, ठीक है ना। कितने लोगों ने तो ले लिए हुए हैं, और आपको भी पता है पाकिस्तान में क्या निज़ाम चल रहा है। तो मुझे बेटर आपको और बताने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में क्या निज़ाम चल रहा है, आप बेहतर जानते हैं। अब आपने जो फ्रेगरेंसेस ली हुई हैं उसमें क्वालिटी नहीं आ रही, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आपकी अपनी अप्रोच है। आपने जिस जिस बंदे को, जिस जिस के साथ आपने सेटिंग बनाई हुई है, अब वो आप जैसे भी परचेज़ कर रहे हो, जो भी सिस्टम चला रहे हो, उसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप पुराने प्लेयर हो, आपको पता है, आपको भी प्राइस ब्रैकेट का पता है। आप भी 20,000 रुपये केजी वाली खुशबू में वहाँ वो क्वालिटी ढूंढ रहे होते हो 75-80 हज़ार वाली।
कि शायद कोई 20,000 किलो खुशबू में 80-85 हज़ार वाली क्वालिटी हमें मिल जाए। ये भी काम आप लोगों ने ख़ुद ख़राब किया। ये 85 हज़ार तक जो रेट गए हैं और 1,25,000 तक रेट गए हैं, ये काम आपने ख़ुद ख़राब किया। जब आप एक प्रोडक्ट जो सस्ती प्रोडक्ट है उसके अंदर 4000% प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल करोगे, तो जो पीछे बेचने वाला है उसके मुंह में भी पानी आएगा, और उसके मुंह में पानी आया तो मार्केट की गेम सारी ख़राब हो गई। अब नया लड़का जो भी आता है बेचारा अच्छी क्वालिटी ढूंढ के परफ्यूम बनाता है, उसकी खाली परफ्यूम ऑयल की कॉस्टिंग जो है वो 1800 रुपया पड़ रही है। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये मैं आपको बताता हूँ। जो नया लड़का आया है, अभी नया लड़का इस फील्ड में आया है, उसको अगर कोई अच्छी क्वालिटी देता है तो उसको वो कहता है भाई ये 1,25,000 रुपये kg आपको मिलेगा फ्रेंच परफ्यूम। ठीक है, 1,25,000 का मतलब है, चलो 120 रुपये ग्राम आप लगा लो, 120 रुपये ग्राम हो गया। अगर वो 50 ml में चलो 20 ग्राम भी खुशबू डालता है तो 2400 रुपये का तो खाली फ्रेगरेंस ऑयल आ गया। ठीक है, 300 की बोतल आ गई, 2500, 2600, 2700, 150 का डब्बा आ गया, 2800, 2850। ठीक है, उसने अपने बेचारे ने बूस्टिंग के खर्चे भी डालने हैं, 200 उसका डाल लो 3000 हो गया, 200 कोरियर का डाल लो 3200 हो गया। 3200 में तो उस गरीब को पड़ा, बल्कि इसमें केमिकल फिक्सेटिव का 60 डालो 3300, 3400 में तो उस गरीब को पड़ा। अब वो बात बताओ, वो जो 1850 बेच रहे हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े ब्रांड्स, उनके मुकाबले में वो 3200 का तो उसको पड़ा है, तो वो बेचारा उसके साथ कैसे मुकाबला करेगा? इसका ये नुकसान होता है। हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए, कस्टमर को बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि यार ये जो फ्रेगरेंसेस हैं, देखें आप कितना पैसा कमा लोगे यार। अगर एक 200 की चीज़ आपने अगर 1000 रुपये में बेचनी है तो कितना आप कमा लोगे? तो इसमें लाखों करोड़ों तो नहीं कमाए जाएंगे ना, लेकिन मार्केट ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, मार्केट को आप रीज़नेबल प्रॉफिट रखें, ठीक है, खुशबुओं का अपनी, ताकि आपका कस्टमर बाय करता रहे, मार्केट में डिमांड जनरेट होती रहे। आप ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस रख दोगे, अब कई खुशबुएँ ऐसी हैं जो लोग 5000 रुपये तोला बेच रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी वही है। इस गर्मी में, जुलाई में, वही 4 to 8 आवर्स तक चलती हैं, उसके बाद फारिग हो जाती हैं। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप 5000 रुपये तोला ख़रीद रहे हो? आप 600 रुपये तोला ख़रीदो भाई, 4 घंटे चलेगी, रीअप्लाई कर लो, 1200 की पड़ जाएगी आपको। वो 5000 से तो बेवकूफ़ा सस्ती है ना। आप इस चीज़ को समझो थोड़ी ज़रा। बाकी देखो, ये इतनी लंबी डिस्कशंस है ना, मेरी लंबी बातें होती हैं लोगों से, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाइयों ये परफ्यूमरी फील्ड है, इसको आप एक बिज़नेस समझ के मत करो, इसको इबादत समझो। इसमें डोजिंग है, लोगों की फीलिंग्स हैं, लोगों के एहसासात हैं जो चेंज होते हैं फ्रेगरेंस की वजह से। आप उसको अच्छा बना के प्रेजेंट करोगे, अच्छी प्राइस में प्रेजेंट करोगे, एक दफ़ा जो कस्टमर आपके साथ अटैच होगा वो अटैच रहेगा, वो नहीं जाएगा आपको छोड़ के। इसका फ़ायदा क्या होगा? आपने शॉपिफाई पे एक दफ़ा बूस्टिंग लगाई है 1.5 लाख रुपया पर मंथ की, आपके पास एक मंथ में समझो 5000 कस्टमर आ गया। आपकी अगर अच्छी प्रोडक्ट होगी तो मैं श्योरिटी से आपको कहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ आपको एडवर्टाइजमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वही कस्टमर रिपीट होगा। और आपके पास अगर प्रोडक्ट्स के अंदर वेरिएशन, मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास अगर 100 प्रोडक्ट होगी तो वो एक कस्टमर 100 दफ़ा आपसे प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्टें ही 5 होंगी तो वो कस्टमर 4 दफ़ा मज़ीद परचेज़ करेगा, उसके बाद आपसे भाग जाएगा। ठीक है, अगर 100 प्रोडक्ट होंगी तो वो 100 दफ़ा परचेज़ करेगा। क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बैक एंड पे R&D करो। देखो, जहाँ आपने इतने लाखों ज़ाया करने हैं वहाँ आप हज़ारों हमें दे के, हम आपको अच्छे सोर्सेज पे लेके जाएंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे। वहाँ से जब आप लिंक होगे तो आपको वही फीलिंग आएगी जो एक 20-25 साल के दुकानदार के तजर्बे के बाद उसको फीलिंग आती है। वो फीलिंग मैं आपको पहले मंथ करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपको।
आपको रुलना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वो फीलिंग आपको आ जाएगी और आपको पूरी गेम समझ आ जाएगी। फिर पैसा आपकी जेब में होना चाहिए। मेरे पास जो बंदा आए वो फुक्कल ना आए, सीधी मैं आपको बात बताऊं। देखो फुक्कल से काम ही नहीं चलता यहाँ पे रोकड़ा होना चाहिए, अच्छा खासा रोकड़ा। ये बिज़नेस है, बिज़नेस में पैसा लगाओगे तो पैसा बनेगा, ख्वाबों ख्यालों में पैसा नहीं बनता। जितने बड़े बड़े स्टोर्स खुलते हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा लगाते हैं। आप लोगों को तो सहूलत है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आपकी ज़ीरो है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे कुछ भी नहीं लगा रहे, सिर्फ आप सेलिंग पे चीज़ें रख रहे हो। और सेलिंग में भी अगर आप 4-5 लाख रुपए रखते हो तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में खाली शोरूम, शो केस, दुकान की सजावट, इसमें 40 से 45 लाख रुपए लग जाता है। पर मंथ जो कॉस्ट आती है खर्चों की, 60-70 हज़ार रुपये दुकान का खर्चा है। आप वो खर्चा तो लगा ही नहीं रहे हो। आप कम से कम इतने पैसे तो लगाओ। मैं आपको सेफ साइड, जो सेफ साइड है ना, अच्छा बिजनेसमैन जो अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है इसके अंदर, ऑनलाइन भी काम करना है, 20 लाख रुपया लेके आए, आंखें बंद करके लगा दे भाई, ठीक है ना। हम उसे बताएंगे इस गेम का बादशाह कैसे बनना है, बाकी उसके नसीब मुकद्दर। कोई चीज़ ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि जो पाकिस्तान में आ रही हो और उसको ना पता हो, सब पता चलेगा। लेकिन पैसा तो भाई लगाओ आप। अब 1-2 लाख से कुछ नहीं बनता भाई, 1-2 लाख कुछ भी नहीं है इससे, इसका कुछ भी। भाई मैंने आपको बताया कई फ्रेंच परफ्यूम है, उनकी प्राइस ही है 1,25,000 रुपये kg, कोई लाख रुपए kg है। तो लाख रुपए में ऑयल क्या ख़रीदोगे, क्या चीज़ें ख़रीदोगे, क्या बेचोगे भाई? बाकी गुजारे नहीं, खर्चे नहीं करने आपने, एक ही ऑयल लेके बैठना। और एक kg ऑयल में बनता क्या है? 1 kg की जो बोतल है उसमें 50 बोतलें तो परफ्यूम की बनती हैं। आपने 100 भी बोतलें बनानी हो, 2 किलो ऑयल तो आपको चाहिए। और फ़र्ज़ करो अगर आपकी 2 किलो की रिक्वायरमेंट है तो आप 6 महीने की अपनी फोरकास्टिंग करो, 6 दूनी कितनी होगी? 12 बोतलें आपको चाहिए साल की। एक महीने में फ़र्ज़ करें आपका 100 परफ्यूम निकलता है तो इसका मतलब है 2 बोतलें कहीं नहीं है, तो 12 दूनी 24, ये तो 24 बोतलें बन गई हैं, 24 किलो आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर आप अपने आप को ना डिग्रेड करके चीज़ें लेते हो, 1-1 किलो दे दो जी, आधा किलो दे दो, टेस्ट कर लें। ओ भाई एक दफ़ा क्वालिटी चेक करो, एक दफ़ा क्वालिटी चेक करो। बिज़नेस कर रहे हो ना भाई, आपने खुद जाके कस्टमर को तो नहीं लाना ना, आपने तो सिर्फ उसको फेसबुक को पैसे देने हैं, मेटा को पैसे देने हैं, या शॉपिफाई को देने हैं, तीसरे चौथे पार्टनर को देने हैं। कस्टमर तो उसने देना है आपको, ठीक है ना, उसने ही देना है कस्टमर आपको, और किसने देना है? पीछे प्रोडक्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको होलसेल सोर्सिंग से सारा लिंक कर देते हैं। R&D करें, अच्छा परफ्यूम बना के अपने पास रख लें, इन्वेस्टमेंट करें और बैठ जाएं चुप करके, बस ऑर्डर आते जाएं, मार के बेचते जाएं। एक अपना बॉर्डर सेट कर लें जी, माल इतना रह गया, दोबारा तैयार करके बैठ जाओ। इसके लिए एक और चीज़ सबसे ज़रूरी है जिस पे आप लोग इन्वेस्ट नहीं करते, इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट करना है। जब भी परफ्यूम बिज़नेस को खोलना है तो उसकी जो इनवॉइसिंग है उसके ऊपर लाजमी ध्यान देना है। अगर आपने इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट नहीं किया वो फजूल है आपका काम करना, आपकी थीमेटिक एनालिसिस ही नहीं होगा। आपका कस्टमर का क्या एनालिसिस होगा, किस कस्टमर ने क्या चीज़ कितनी दफ़ा ख़रीदी, कौन सी प्रोडक्ट किस मंथ में कितनी ज़्यादा बिकी, ये किसने करनी है? ये थ्रू सॉफ्टवेयर होगी। एक ऑर्डर सॉफ्टवेयर के थ्रू जाए सारा, उसकी पूरा रिकॉर्ड आए, कस्टमर का रिकॉर्ड आए, कस्टमर की रिव्यूज़ आए, रिव्यूज़ के लिए अलग पोर्टल होना चाहिए। फिर उसके अंदर आपका देखो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब आपका जो भी पेज बना हुआ है उसके अंदर आपने एक कोरियर कंपनी नहीं सिलेक्ट करनी, उसके अंदर आपने 5-6 कोरियर कंपनी सिलेक्ट करनी है और कस्टमर को ऑप्शन देनी है कि आप जिस कोरियर कंपनी को प्रेफर करते हैं हम उसी कोरियर कंपनी से आपको भेजेंगे। क्योंकि एक मैं आपको चीज़ बताऊं, रिटर्नें तभी आती हैं किसी इलाके में लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ पे TCS का नुमाइंदा जल्दी पार्सल नहीं पहुँचाता, लेपर्ड का जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए वो फ़ौरन सेलेक्ट करेंगे नहीं भाई आपने लेपर्ड से भेजना है, हमारा लेपर्ड वाला बंदा अच्छा आता है।
किसी जगह M&P वाला बंदा सही आता है और लेपर्ड का अच्छा नहीं आता, वो M&P को सिलेक्ट करेगा। भाई M&P से भेजना, लेपर्ड से ना भेजना, यहाँ लेपर्ड का बंदा ठीक नहीं है। इसी तरह कहीं TCS वाला सही होगा, कहीं ये लेपर्ड M&P वाले सही नहीं होंगे। इसको टेलर करो, इनको ऑर्गेनाइज वे में करोगे तो आपको पता चल जाएगा इजीली कि यार किस जगह से, किस शहर के अंदर कौन सी कंपनी का बंदा सही काम कर रहा है। ये आप देखना, ये 30% इम्प्रूवमेंट लाएगा आपके जो रिटर्न पार्सल आते हैं, COD पे जाते हैं, उनके अंदर 30% रिटर्न का ये मसला हल हो जाएगा। आप लोग शुगल वेले में काम करते हो, ठीक है ना, कभी को प्रॉपर वे में काम करो तो ये ख़ानदानी काम बन जाएगा आपका। साइक्लो स्टाइल, जैसे एक आपने फ़ोटोकॉपी मशीन देखी है, उसके अंदर आप एक पेपर रखते हो, ऊपर से बटन दबाते हो, 10 कापियाँ, वो 10 कापियाँ निकाल के आपके सामने रख देता है। इस तरह आपका बिज़नेस हो जाएगा। आपको एक दफ़ा मॉडल सेट करना है, ठीक है ना, उस मॉडल हमसे सेट कराओ, मॉडल हम आपको मॉडल सेट करके देंगे। मॉडल सेट हो जाएगा आपका, आपने बटन दबाना है, सारा सिस्टम चलता रहेगा। ऐसे माल ख़त्म होगा, ख़त्म होने से 6 महीने पहले आपको पता चल जाएगा माल ख़त्म होने वाला, तैयार करके रखो, माल मंगाओ, तैयार करके रखो, तैयार रेडी होगा वो लगेगा। वैरायटी ज़्यादा होगी, कस्टमर जिस बंदे ने एक प्रोडक्ट ली उसको अच्छी लगी, वो 50 प्रोडक्टें और ख़रीदेगा। लेकिन जब आपने रखी 5 होगी अल्लाह के बंदो, तो उसने 4 ख़रीदने के बाद कहना चलो भाई तंदूर में रोटियां ख़त्म हो गई हैं, इसके पास या तो पतीली रोटी है या खमीरी रोटी है, ना इसके पास आलू वाला नान है, ना इसके पास कीमे वाला नान है, ना इसके पास बेसन वाला नान है, किसी और के पास चलते हैं। ठीक है ना, इस तरह भाई ये चीज़ें देखी जाती हैं। और एक और भी आपको चीज़ बताओ, ये परफ्यूमरी जो है ना, ये कोई दही बल्ले की दुकान नहीं है कि जितना ज़्यादा मसाला डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा काम होगा। कि परफ्यूम बना रहे हैं तो उठा के डाल दिए कंसंट्रेशन जी 50-50 के साथ बना दो जी। अल्लाह के बंदो 50% के अगर आपसे 50% रेशो में आपने बना दी तो वो प्रॉफिट किधर गया आपका। जितना ज़्यादा ऑयल डालोगे आपका प्रॉफिट उतना ही जो है वो कम होगा। और परफ्यूमरी में जितना ज़्यादा आप ऑयल डालते हैं, इससे ये नहीं होता कि ज़्यादा ऑयल डालने से बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है। देखो क्वालिटी की एक लिमिट है, उसने उस लिमिट तक आना है, ठीक है ना। अगर आप उसमें ज़्यादा डालोगे वो कड़वी होती जाएगी। जिस तरह एक आप किसी सालन में मिर्चें डालते हो, एक लेवल तक अच्छी लगती है, उसके बाद वो सालन कड़वा होना शुरू हो जाता है। कुछ ज़्यादा मिर्च मसाले डालने से कोई मज़ीद टेस्ट डेवलप नहीं होता, वो कड़वे होने शुरू। इस तरह ये परफ्यूमरी है, इसमें आप एक लिमिट तक, आपकी लिमिट्स हैं। जो इफ़रा और WPC के इदारे हैं वो आपको यही बताते हैं कि आपने लिमिट्स में रह के चलना है। देखो अगर आप लिमिट्स में रह के नहीं चलोगे तो एक मैं आपको बात बताता हूँ, यही परफ्यूम आपका DNA ऑल्टर कर देगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्टर कर देगा, आपकी स्किन सेंसिटाइजेशन कर देगा, आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी ज़्यादा किसी चीज़ की क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी परफ्यूमरी में, इस चक्कर में कि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तूफ़ान आ जाएगा। कोई तूफ़ान नहीं आता। देखो जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, शादी हो गया या बड़े हॉल के इवेंट्स हो गए, वहाँ पे परफ्यूमरी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। कोई बंदा कहता है जी मैं शादी पे लगा के जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जितना बड़ा हॉल होगा ना वहाँ पे हवा का सिस्टम डिफरेंट होगा। जो छोटे कमरे होते हैं या छोटे ऑफिस के होते हैं, वहाँ पे आप जब परफ्यूम लगाते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं, लेकिन आप किसी बड़ी ओपन एयर में जाते हैं वहाँ पे आपको इस तरह कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते। ये आपने समझना है, और इस चक्कर में आपने इंक्रीज़ नहीं करते रहना हर चीज़। कस्टमर को गाइड करना है। कस्टमर जब तक गाइडेंस में नहीं आएगा, देखो जो लोग भी कहते हैं कपड़े धोने के बाद आती रहेगी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, सब बकवास है भाई। परफ्यूमरी के प्रोजेक्शन का एक और मुझसे सुन लो।
जब आप परफ्यूम लगाते हो आपको आधे से पौने घंटे तक अच्छा बूम प्रोजेक्शन का मिलता है। कई खुशबुओं में ये ज़्यादा होता है, कईयों में कम होता है, इसका प्राइस का फैक्ट भी होता है। उसके बाद ये चीज़ आपसे हल्की हल्की खुशबू आने लगती है। आपका समझ लो 4-5 फुट का रेडियस बनता है, आप जहाँ से गुजरते हो आप खुशबू फेंकते जाते हो। इतनी ज़्यादा नहीं फेंकते, पता आती रहती है खुशबू। और कई जगह ये 4 घंटे चलती है, कई 6 घंटे और कई 8 घंटे। सर्दी में मॉलिक्यूल क्योंकि फ्रीज़ हो जाता है कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से, इसलिए उसमें 10 घंटे और 12 घंटे भी चलती है और उसमें अगले दिन भी आती है, लेकिन सिर्फ सर्दी में, कोल्ड वेदर में, हॉट वेदर में नहीं। हॉट वेदर में बहुत भी होगा ना, अगर कोई खुशबू आपकी 4 से 5 या 6 घंटे चल जाती है, बहुत है यार, इसमें टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रीअप्लाई, दोबारा लगा लो। छोटे टेस्टर किस लिए मिलते हैं? वो इसलिए मिलते हैं, एक आपने परफ्यूम लिया, आप उस परफ्यूम को घर में रखो, सुबह मॉर्निंग में रेडी होते हो आप उस परफ्यूम को लगाओ, ठीक है। ये अपने कस्टमर को ऐसे गाइड करो। इसका छोटा एक डिकेंट 10 ml 15 ml का अपने पास रखो, उसको जेब में रखो। आप देखते हो बस अब लंच टाइम हो गया, आपने नमाज़ पढ़ी, जो भी आपने लंच वगैरह किया, उसके बाद आके दोबारा आप रीअप्लाई कर लो, आप शाम तक फ्रेश रहोगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपने ज़रूर कोई ऐसी चीज़ पकड़नी है जो मॉर्निंग में लगानी है और रात तक आए। कोई यार कोई गोल्ड मेडल की रेस मिलनी है आपको, रीअप्लाई कर लो। देखो इसमें आपको अगर अच्छी फ्रेगरेंस कोई मिल जाती है, हेल्थ वाइज सेफ़ बनी हुई मिल जाती है, आप रीअप्लाई करते हो, आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी। वो फ्रेगरेंस जो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें एब्जॉर्ब जिसने की होंगी, ज़्यादा हैवी बनी होगी, जब आप उसको लेके लगाओगे तो वो आपकी बॉडी पे जब शुरू के 4 घंटे हो गए तो वो ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही होगी, तो वो आफ्टर मैथ्स भी तो होंगे ना उसके। वो क्या होते हैं, देखो नॉस्ट्रल से हम सक इन करते हैं, एयर पूरा चेस्ट में जाती है सारा, ये लंग्स के अंदर। तो जब आप शुरू में इतनी तेज़ लगाओगे वो लंग से जाएगी सीधी अंदर, तो उसके अगर डोज ज़्यादा होगी तो वो डोज ज़्यादा जाके अंदर ऑल्टर करेगी, डीएनए भी ऑल्टर करेगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ऑल्टर करेगी, स्किन सेंसिटाइजेशन भी करेगी और प्रॉब्लम्स भी करेगी। आपको तब पता चलेगा जब आप को 5-10 साल बाद कोई प्रॉब्लम में आ जाओगे, फिर आपको कहोगे यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो इसीलिए जो गोरे लोग हैं वो इन चीज़ों पे क्यों प्रेफरेंस करते हैं? देखो वो पागल नहीं हैं, इतनी महंगी खुशबुएं बेचते हैं, उनकी खुशबुएं इन सारे प्रोसेसेस से गुजर के आती हैं, इसीलिए उनकी फ्रेगरेंसी की कॉस्ट जो है वो किसी की 25,000 किसी की 50,000 होती है, क्योंकि वो प्रोसेस से गुजरी होती है, उसके ऊपर हर एक चेक बैलेंस होता है। वो इस तरह नहीं करते कि क्वालिटी के चक्कर में 50-50 रेशो पे परफ्यूम बना रहे हैं, सारे ही परफ्यूम 50-50 रेशो पे बन रहे हैं, लिमिट्स ही कोई नहीं है। कोई कौन सा केमिकल डाल रहा है, कोई कौन सा कोई पेंट रिमूवर केमिकल डाल रहा है, कोई पता नहीं कौन सा केमिकल डाल रहा है, कोई कौन सा डाल रहा है बीच में, सिर्फ क्वालिटी। ओ भाई कस्टमर को गाइड करो, ये झूठ की बिना पे चीज़ें बेचना ये बंद करें कि ये जी 10-10 दिन नहीं खुशबू जाती और कपड़े धोने से नहीं जाती, और वो सिर्फ सर्दियों में वो भी 1-2 दिन चले कर लेते हैं, या बहुत कोई ब्रांडेड परफ्यूम बाहर से आया हो जिसमें अच्छी क्वालिटी का बना हो, उसके अंदर केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स कई परफ्यूम्स में होते हैं जिनकी वजह से वो प्रोलॉन्ग करते हैं। क्योंकि आप लोग तो इम्प्रेशंस बनाते हैं, आप नॉर्मली 2-3 चीज़ें यूज़ करते हैं, आइदर फिक्सेटिव्स यूज़ करते हैं या आप केमिकल यूज़ करते हैं या फ्रेगरेंस ऑयल, वो प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के, उनके सिस्टमों में थोड़ा सा ये चल जाता है, वो फीलिंग आती है। आपके सिस्टमों में ये नहीं कि आप ज़्यादा फ्रेगरेंस ऑयल डालोगे तो ये फीलिंग आएगी, इस तरह का नहीं है चक्कर। और इसके लोगों के पीछे लग के अपनी क्वालिटी ना ख़राब करें। तो अब ये तकरीबन 1 घंटे का टॉपिक हो गया। मैंने कहा मैं अपने नए आने वाले भाइयों को ज़रा थोड़ा सा एक पिक्चर दे दूं। भाई आप लोग शुरू करो, आप लोगों के पास खुद सोर्सिंग है, आप करो। जिसके पास नई सोर्सिंग, पैसे मौजूद हैं और वो चाहता है कि मैं 3-4 साल का सफ़र जल्दी तय कर लूँ, आप मेरे पास आओ, मैं आपको कराऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई लोगों को कराया भी, सक्सेसफुल बिज़नेस अपना रन कर रहे हैं।
उनको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी किसी से पूछने की कि भाई ये चीज़ कहाँ से मिलती है। एक फ़ोन कॉल मुझे आती है, यहाँ से मैं एकदम बता देता हूँ। बेशक वो बंदा अमेरिका में बैठा हो, दुबई में बैठा हो, इंडिया में बैठा हो, वहाँ साउथ अमेरिका में बैठा हो, नाइजीरिया में बैठा हो, जर्मनी में बैठा हो, नीदरलैंड में बैठा हो, इवन के फ्रांस में बनती है, फ्रांस के लोग भी यहाँ से आके आपके भाई से कंसल्टेशन लेते हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, वहाँ से भी लोग आते हैं और मैं उनको ये कहता हूँ, मैं कब पागलो, तुम्हारे तो मुल्क में बनती है, तुम यहाँ के मेरे से ले रहे हो। लेकिन देखिए ना, लोगों के पास नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक फील्ड है, बड़ी फील्ड है, इसके साथ बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी कनेक्टेड है, फूड इंडस्ट्री भी कनेक्टेड है, फाइन फ्रेगरेंस कनेक्टेड है। ये इंडस्ट्रियल के अंदर सोप जो हो गए, शैम्पू हो गए, आपकी कैंडल की जो इंडस्ट्री है, इंसेंस जो ये जो अगरबत्ती है, वो बर्निंग के जो हैं चीज़ें ये शामिल हैं। ये सिगरेटों में भी भाई ये खुशबू डलती है। आप क्या समझते हैं, तो टोबैको पी रहे हैं तो बड़ा अरोमा आता है, तो वो क्या, वो फ्लेवर का अरोमा होता है। और टोबैको को आजकल कुछ नहीं रहा, बस फ्लेवर ही पी रहे हैं आप लोग। लकड़ी के बुरादे में फ्लेवर डालो और सिगरेट बन गया, अंदर ले जाओ और अल्लाह ला खैर सल्ला। तो भाई परफ्यूमरी को समझ के करें। जिन भाई जो सीरियस लोग हैं, जिनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उनको कोई कंसल्टेशन चाहिए, आप रब्ता करें। जिनके पास लो इन्वेस्टमेंट है वो भी कंसल्टेशन चाहिए, रब्ता करें। मैं टेलर कर दूंगा उनको थोड़ा बहुत, जहाँ तक मुझसे हो सका, ठीक है ना। लेकिन जो जिसके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है उसको फिर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिसने अच्छी इन्वेस्टमेंट लगानी है, हमें देखिए, मेरा बिज़नेस आपके बिज़नेस के साथ लिंक है। आपका बिज़नेस चलेगा, मेरा बिज़नेस चलेगा। मैंने आपके बिज़नेस को चलाना है, मैंने उसके नीचे पहिए लगाने हैं, उसके अंदर स्टीयरिंग लगाना है, इंजन लगाना है, उसको कहना चल भाई भाग, 100 की स्पीड से भाग। आपका इंजन भागेगा, मुझे खुशी होगी, मुझे कंसल्टेशन मिलेगी, मेरा चलेगा बिज़नेस, इस तरह आपका बिज़नेस चलेगा। ये इस तरह ही चलता है। बाकी अगर आप लोग, क्योंकि पाकिस्तान में ना अक्सर लोगों को ना कंसल्टेशन की आदत नहीं है, ना कभी ये मकान बनाएंगे, किसी से रब्ता करेंगे, बाद में मकान डिंगा मिंगा बन जाएगा तो सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे। ना कभी गाड़ी लेंगे तो किसी पाक व्हील वाले से जाके रब्ता करेंगे, यार चेक कर लो इंजन कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, उससे भी नहीं रब्ता करना, तुक्के पे ले लेनी है, वो जी फ़लाने ने कहा ले लो। फिर बाद में रोना है बैठ के, बाद में कभी उस वर्कशॉप तो कभी उस वर्कशॉप तो कभी उस वर्कशॉप, ठीक है जी। अब स्कूल में एडमिशन लेना है तो किसी टीचर को नहीं कंसल्ट करना कि भाई कौन से स्कूल में लें, किस कॉलेज में लें, किस यूनिवर्सिटी में लें। बस जी मैंने पायलट बनना है, भावें पाकिस्तान अपना कोई जहाज़ ही ना हो, वो पायलट बन के बैठे हुए हैं जी, इंजीनियर बनना है। तो भाई किसी से कंसल्टेशन मेन चीज़ होती है। जब तक आप किसी से कंसल्ट नहीं करेंगे, कंसल्टेंट क्या होता है, वो आपको सालों का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा होता है, ताकि आप उन गलत जगहों पे पैसा ना लगाएं कि जहाँ पे आपको नुकसान हो। असल में आपका पैसा बच रहा होता है गलत इन्वेस्टमेंट से। आप शुरू में किसी की बातों में आके 3-4 लाख रुपए ज़ाया कर लेंगे, वो फिर आपके पल्ले पड़ जाएगा। आपका एक इमेज जो गोल होगा, जो आप रेस होगा, उस रेस से आउट हो जाएंगे। आप कहेंगे यार ये रेस मेरे लिए नहीं बनी। हमारा काम आपको सिक्योरली उस रेस के अंदर जिताना है, विनर करना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पोजीशन पे लाना है आपको, ठीक है। तो जो भाई इंटरेस्टेड हैं वो रब्ता करें। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा होगा, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी साथ साथ मैं अपनी पब्लिसिटी, ऑब्वियसली मैंने अपने बिज़नेस की पब्लिसिटी करनी है, और साथ साथ मैं उन लोगों को भी जोड़ के रखता हूँ जो लोग पैसे नहीं देना चाहते, ताकि चलें उनको भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है ना। वो भी देखिए, आखिर देनी तो हमने है, ठीक है। चले नहीं दे सकते, उनकी कोई मजबूरियाँ या उनकी कोई आदत ऐसी है पैसे नहीं खर्चने की, चले हमारा तो काम है ना कि हम उनको कम से कम थोड़ा बहुत तो गाइड करें, ताकि जब कहीं जाए भी तो बचें थोड़ा सा, ठीक है ना। बाकी अगर बड़ी गेम खेलनी है हम हाज़िर हैं, पाकिस्तान में खेलनी है हाज़िर हैं, USA कनाडा में खेलनी है हाज़िर हैं, दुबई में खेलनी है हाज़िर हैं, साउथ अमेरिका, नाइजीरिया, कीनिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जिस जगह भाई खेलनी है हाज़िर हैं। सब बंदे अपने जानने वाले हैं, आप हुक्म करो, हम चीज़ सब सामने रख देंगे। फैक्ट्री खोलनी है फैक्ट्री खुलवा देंगे, छोटा काम करना है छोटा काम करा देंगे, थड़े पे काम करना है थड़े पे काम करना सिखा देंगे,
पैसा आपने लगाना है, काम आपने करना है, मुकद्दर आपका चलना है, हमने सिर्फ आपको बताना है, अपनी उजरत लेनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।